अगर यीशु मसीह आपके घर में आ गए, अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आ गए, अगर यीशु मसीह आपकी लाइफ में आ गए, तो आपकी लाइफ एकदम से बदल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे, प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे और आप सब ब्लेस हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब आशीषित हैं। और रोज जो हम मॉर्निंग 6 o'clock आपके साथ खुदावंद के कलाम को शेयर कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आप उसको सुन करके खुदावंद की आशीष को रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर की बरकत को रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर की आशीषों में बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। एक छोटी सी स्टोरी में आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और उस स्टोरी में से कुछ मसीह में कुछ बातें जो है वो हम सीखेंगे, कुछ समझेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर के 7 वचन तक। वह यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन है, परंतु भीड़ के कारण वह ना देख सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट से उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। तब वह तुरंत आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश कर रहे थे, यहाँ पर जो यरीहो है ये वही देश है, ये वही जगह है जहां पर यहोशुआ इस्राएलियों को अगुवाई करके लेके आया था। और पूरे यरीहो के चारों ओर दीवार थी, एक बहुत ऐसी विशाल, ऐसी बड़ी दीवार कि 7 रथ उसके ऊपर से निकल सकते थे। आप ये यहोशुआ चैप्टर 6 में देख सकते हैं। और परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार 6 दिन उसका एक चक्कर लगाया और 7वें दिन 6 चक्कर जो थे वो शांति से चुप करके लगाए और 7वें चक्कर पर वो जयकारे बोलने लगे, जय जयकार करने लगे और वो दीवार जो थी वो जमीन में धस गई, वो सीधी की सीधी नीचे आ गई कि आमने सामने लोग जा सकते थे। ये वही यरीहो है जहां पर वो दीवार टूटी थी। और वहां पर एक मनुष्य था जिसका नाम था जक्की के बारे में आपने बहुत 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 प्रचार सुना होगा। और हम जानते हैं कि जक्की जो था वो एक अच्छा मनुष्य नहीं था, वो एक पापी, क्योंकि जो चुंगी लेने वाले थे उस टाइम पर उनको पापी गुनाहगार इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो जो चुंगी लेते थे वो सरकार के लिए तो लेते ही थे, लेकिन वो उससे ज्यादा बटोर करके, ज्यादा लेकर के अपनी जेबें जो थे वो भरते रहते थे। इसलिए उनको लोगों का लहू चूसने वाला, लोगों को धोखाधड़ी करने वाला, लोगों के साथ ऐसे करके उनके ऊपर टैग लगाए जाते थे और उनको पापी मनुष्य करके लोग बोलते थे। और ये जो जक्की था ये चुंगी लेने वालों का सरदार था। हालेलुया। लिखा है वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। यहाँ पर एक चीज बड़ी अच्छी जो जक्की के अंदर थी, वो यीशु को देखना चाहता था। He has the desire to see Jesus Christ। हो सकता है कि वो अपने काम को छोड़ करके आया हो सकता है कि वो जो है बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हो कि जब यीशु मसीह यरीहो में आएंगे तो मैं यीशु मसीह को देखूंगा, मैं यीशु मसीह से बात करूंगा, जब यीशु मसीह को देख लूंगा जिसके वो कौन से हैं जो लंगड़े चला रहे हैं, जो मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, जो बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, कौन है। Everyone has desire to see someone who is doing miracles। जो मिरेकल्स कर रहे हैं, जो चमत्कार कर रहे हैं, उनको देखने की इच्छा जो है वो हर एक के अंदर होती है। यहाँ पर खुदावंत को देखने की इच्छा, he wanted to see, वो यीशु को देखना चाहता था।
आज जब हम चर्च में जाते हैं, जब हम परमेश्वर के घर में जाते हैं, एवरी 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 संडे, हर एक इतवार को जब हम परमेश्वर के घर में जाते हैं, तो ये एक परंपरा बन चुकी है कुछ लोगों के लिए। इतवार जो है वो एक ट्रेडिशन बन चुका है, एक उनका परंपरा, एक उनका कल्चर, एक उनका रहने का स्टाइल बन चुका है कि 6 दिन हम काम करते हैं और 7वें दिन हम प्रभु के घर में जाते हैं। वो उनकी रूटीन में, उनको लगता ही नहीं कि कुछ अलग होने के लिए जा रहा है, संडे कुछ अलग है, इतवार कुछ अलग है। उनको ऐसा फील ही नहीं होता। उनको सिर्फ यही होता है कि चर्च में जा रहे हैं, हमें इतवार आ गया चर्च में जाना है, इतवार आ गया चर्च में जाना। एक विश्वासी के अंदर एक ट्रेडिशनल बात, एक परंपरा तौर पर प्रार्थना करनी, सुबह उठना है प्रार्थना करनी, शाम को बैठना है प्रार्थना करनी, शाम को आराधना में जाना है, इतवार को आराधना में जाना है। ये उनका एक, उनके अंदर ये इच्छा खत्म हो जाती है कि कुछ नया हमने रिसीव करना है, लेकिन उनके अंदर यही रह जाता है कि हमें जाना है बस। वो एज रूटीन वो लोग जा रहे हैं, एज रूटीन उनका रोज का हो चुका है कि एवरी संडे हम लोग जाते हैं, एवरी संडे हम लोग जाते हैं। वो बहुत से, मैं कहता हूं कि 98% जो विश्वासी हैं वो एज ए रूटीन, उनका रूटीन बन चुका है चर्च में जाने के लिए। वो इस वजह से नहीं जाते कि आज मैं दर्शन करूंगा, आज मैं परमेश्वर से बात करूंगा, आज प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु जो आज वचन हो वो मेरे लिए हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो बताएं। हर एक विश्वासी जब घर से निकलता है तो वो बोलता है कि चर्च में जा रहे हैं, जाकर के आराधना करनी। सबसे पहला स्टेप आराधना करनी है, फिर गवाहियां होगी, फिर वचन होगा, फिर लास्ट प्रार्थना होगी, फिनिश हो जाएगी, फिर हम लंगर खा के वापस आ जाएंगे। ये हमारी एक जो है रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब चीज बैठ जाती है। और इससे नुकसान क्या होता है एक विश्वासी का, कि उसको जो है वो कुछ भी रिसीव नहीं कर पाता। वो उसका जो अंदर जो नेचर है, उसके अंदर जो डिजायर होनी चाहिए थी, वो हर संडे उठती नहीं है, हर संडे आती नहीं है कि आज प्रभु मुझसे बात कर। अगर एक विश्वासी अपने घर पर तैयारी कर रहे हैं चर्च की, मानो सैटरडे से, हम लोग बोलते हैं कि सैटरडे से आप तैयारी करो चर्च की। हमेशा आप जितने लोग चर्च में जाते हैं, एक दिन पहले आपको तैयारी करनी है चर्च की। उसी टाइम पर आपको कपड़े बदलने, आज संडे था, हाँ मुझे चर्च में जाना था, ये ड्रेस पहन लेता हूँ, उसी टाइम पर आपको तैयारी करके चर्च में जाना, दैट्स नॉट गुड, वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपको एक दिन पहले रात को आपके अंदर एक जील, आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे चर्च में जाना है, मुझे खुदावंद से बात करने के लिए जाना है, मुझे परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए जाना है। आज प्रभु जैसे तेरा दास बात करे, प्रभु तू मुझसे बात कर। आज जैसे तेरा दास खुदावंद तेरे कलाम को खोले, आज का वचन मेरे लिए हो, आज का वचन मेरी कमियों को जाहिर करे, आज का वचन के द्वारा मैं एक सच्चा मसीह बन सकूं, आज के वचन के द्वारा प्रभु मैं तेरी बरकतों को, तेरी आशीषों को रिसीव कर सकूं। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग। अगर मेरे अजीज आप अपनी लाइफ में ऐसी सोच लेकर चलने लगे, मैं कहता हूं बहुत संडे नहीं, पहले संडे से आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा, पहले संडे से आपकी लाइफ में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तब आपको वचन समझ में आएगा, क्योंकि आप वचन के लिए जा रहे हैं। मैं आज खुदावंत के घर में जा रहा हूं, मैं आज आराधना करूंगा। मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूं। एक सारपत नाम की जगह थी, वहां पर एक विधवा थी। एक सारपत नाम की जगह थी, वहां पर एक विधवा थी। जब 3.5 साल का अकाल पड़ा तो एलिया उस विधवा के घर में आकर के ठहर गया, और उस एलिया ने उस सारपत की विधवा को कहा कि एक पानी का गिलास मुझे पिला, एक थोड़ा सा पानी मुझे पिला। तो उस लेडी ने कहा जी अभी लेकर के आती हूँ। जैसे वो पानी लेने के लिए जा रही, तो प्रभु के दास ने पीछे से आवाज दी कि एक रोटी भी लेकर के आना। तो उस लेडी का जो जवाब था उस टाइम वो था कि एक की मुट्ठी भर आटा है, और मैं और मेरा बेटा 2 जन खाने के लिए हैं, मैं लकड़ियां थोड़ी सी बटोर रही हूं, हम खाएंगे और मर जाएंगे। एक विश्वासी जब खुदावंत को नहीं जानता तो उसको ऐसा महसूस होता कि मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। मैं बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। बहुत से ऐसे विश्वासी, इवन के हमारे चर्च में बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो चर्च में आने से पहले अपनी लाइफ में ये सोचते थे कि मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, मेरी लाइफ, मैं खत्म हो जाऊंगा। हो सकता है कि आप जितने सुन रहे हो आपके साथ भी ऐसी एक गवाही हो।
कि मेरी लाइफ बचेगी नहीं, मैं तो खत्म होने वाला हूं। और जैसे आप विश्वास में आते हैं, आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है। ये लेडी जब असल में विश्वास में नहीं आई थी, जब उसने वो चमत्कार नहीं देखा था, तब उसके माइंड में वही चल रहा था कि मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे। इस सिचुएशन में, इस हालात में, इस जो सिचुएशन अभी चल रही है, जो हालात अभी चल रहे हैं, मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे। हालेलुया। हो सकता है कि आपके अंदर इस टाइम पर वही इच्छा हो कि मैं इन हालातों से ऊंचा नहीं उठ सकता हूं, मैं इन हालातों से बाहर नहीं आ सकता हूं, मेरे हालातों से मैं कभी ऊंचा नहीं उठ सकता, मेरी सेवकाई में मैं ब्लेस नहीं हो सकता, मेरे बिजनेस में मैं ब्लेस नहीं हो सकता, मेरे कारोबार में मैं ब्लेस नहीं हो सकता। हो सकता है कि आप बाहर से हंसते हो, अंदर से रो रहे हो कि मैं कब ब्लेस होऊंगा, मेरा बिजनेस कब चलेगा, मेरी जॉब कब लगेगी, मेरी लाइफ कब ब्लेस हो जाएगी, मेरी लाइफ में कब बदलाव आएगा, कब मेरी लाइफ में चेंज आएगा। हो सकता है कि मेरे अजीज, आज जब आप कलाम को सुन रहे हैं, आपके अंदर यही इच्छा उठ रही हो। वो लेडी बोल रही कि मेरे पास एक मुट्ठी भर आटा है और थोड़ा सा ऑयल है, और हम लकड़ियां बटोर रहे हैं, और आज हम खा करके मर जाएंगे। ओ रावाला शंतारा वाले का शुडारामा न शेखरा थे न शंतेरिया वाला। हालेलुया। आज हम खा करके उसको मरने, यानी कि उनको मौत जो है वो नजर आ रही है। लेकिन प्रभु के दास ने बोला कि जो जो पहले मैं बोलता हूं वो कर। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, जो पहले मैं बोलता हूं वो कर। कभी कभी हमारी लाइफ में होता है कि जब प्रभु के दास बोलते हैं कि ये कर, ऐसा कर, हम लोग बोलते हैं इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है, इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन जब प्रभु बोलते हैं कि कर ऐसा, तब हमारे अंदर विश्वास जो है उमड़ना शुरू हो जाता है। जब पतरस को यीशु मसीह ने कहा कि जो नाव है उसको गहरे में ले चल और दाहिने और जाल को फेंक, हालेलुया, तो उसने कहा कि हमने पूरी रात मेहनत करी है, पूरी रात हमने मेहनत करी है। जब यीशु मसीह ने कहा कि इस साइड पर जाल फेंक, आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरी मछलियां जो थी वो उस जगह पर आ गई थी जहां पर यीशु मसीह का हाथ जाकर टिका। पूरी मछलियां उस जगह पर आ गई थी। हालेलुया। जब उसने जाल फेंका, उसके अंदर विश्वास एकदम से टॉप लेवल का विश्वास उसके अंदर उमड़ना शुरू हुआ। ये लेडी एक आज्ञाकारी की, खाना बना करके लेके आई, एक रोटी बनाकर लेके आई, और प्रभु के दास ने खाई। और प्रभु के दास ने कहा जा अपने लिए भी पका। हालेलुया। रे शामाना खरते। और जो उसका वर्ड था, जो प्रभु के दास ने वर्ड बोला था कि जा अपने लिए भी पका के खा, वो वर्ड उसके अंदर विश्वास को पैदा कर दिया। वो वर्ड उसके अंदर विश्वास उसके अंदर आने लगा। बाइबल में लिखा है विश्वास सुनने से आता है। जब उसने सुना कि प्रभु का दास, आप इमेजिन करिए, उसने आटा वहां से खत्म होते हुए देखा है। उसने देखा कि वो जो एक मुट्ठी आटा थी वो मैं पका करके ले आई हूं। लेकिन जैसे ही प्रभु के दास ने बोला जा और जाके अपने लिए भी पका, उसका पूरी बॉडी जो थी वो विश्वास के साथ भर गई, वो ईमान के साथ भर गई। हालेलुया। उसने भाग करके जाकर देखा, और जो ड्रम था जिसमें आटा रखते हैं, जो बर्तन था जिसमें आटा था, उसने जाकर के देखा वो आटा उधर ही पड़ा हुआ है। उसने बड़ी खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़े उल्लास के साथ उसने वो आटा लिया और पकाया और खाने लगी। बाइबल में लिखा ये यानी कि एलिया, और वो यानी कि वो औरत और उसका घराना, जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ तब तक वो खाते रहे। हालेलुया। आपका विश्वास जो आपको सुनने से आता है, और मैं इस वक्त विश्वास कर रहा हूं कि जब आप तक ये वचन पहुंच रहा है, जब आपके कानों में ये वचन पहुंच रहा है, आपकी पूरी बॉडी विश्वास के साथ भर रही है। हालेलुया। जब उसने सुना और उसके अंदर ईमान आया, और दूसरा वो औरत और उसका पूरा घराना जो थे वो खाने लगे, और तब तक खाते रहे जब तक अकाल पड़ा रहा। लोग मर रहे हैं अकाल से, लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, लोगों की जिंदगियों में मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन ये जो लेडी है और प्रभु का दास उस घर में बैठा हुआ है, ये बड़े आराम से खा रहे हैं। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। और एक और बात, विश्वासी की कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना हूं। कुछ समय बीत गया और उसका वो बेटा जो था वो मर गया। कुछ समय बीतने के बाद उसका जो बेटा था वो मर गया, और तब वो
उसने एक बात कही। क्या उसने एलिया को कहा कि क्या तू मुझे मेरा पाप स्मरण करवाने के लिए आया है और मेरे बेटे को मार डालने के लिए आया है? ये विश्वासी की दूसरी साइड। जब हमारी लाइफ में बरकतें आती है ना, जब हमारी लाइफ में चमत्कार होते हैं, गवाहियां बनती हैं, तो हम लोग बोलते हैं ओह प्रभु के दास के जैसा कोई नहीं है, प्रभु के दास के जैसा कोई नहीं है, प्रभु के दास के जैसा कोई नहीं है। मैंने ऐसे विश्वासी अपने चर्च में देखे जो बड़ी अच्छी आराधना करते, बड़ी अच्छी आराधना करते, और वो दर्शन देखते, संगत में खड़े होकर बोलते कि मैंने दर्शन देखा कि प्रभु के दास के पीछे दो स्वर्गदूत खड़े हैं जिनके पंख आसमानों को छू रहे हैं। और हैरत की बात ये कि कुछ महीनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद वो हमारे विरुद्ध बोलने लगे। अब वो जो दर्शन देखा वो क्या था, अब जो तुम बोल रहे हो वो क्या है? डू यू अंडरस्टैंड? आपको समझ में आ रही बात? जब आपकी लाइफ में बरकतें आती है ना, तो आप ओ प्रभु का धन्यवाद, ओ प्रभु का धन्यवाद, ओ प्रभु का धन्यवाद, ओ प्रभु का धन्यवाद, तब आप ताली बजा करके प्रभु का धन्यवाद करते रहते हैं कंटिन्यूली। और जैसे ही आपकी एक प्रार्थना अनसुनी हो जाएगी ना, तब आप चर्च के भी विरोध में बोलेंगे, परमेश्वर के विरोध में भी बोलेंगे, और पास्टर को तो बोलेंगे ही बोलेंगे। पास्टर तो सबसे पहले होता है ना विरोध बोलने के लिए, क्योंकि हमें जो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कोई नहीं मिलता। अगर हम पत्नी को बोलेंगे वो आगे से जवाब देगी, अगर हम पति के ऊपर फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा पति के ऊपर निकालेंगे, वो एक हो सकता है एक दो लापे लगा दे, एक दो लापड़ हमारे लगा दे। लेकिन अगर कोई आपकी सह लेगा तो आप बंदा ढूंढते हो किसके ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन, किसके ऊपर गुस्सा निकालना चाहिए, तो आपको पास्टर मिल जाएंगे। और ये बंदा, इसको कुछ भी बोल दो, ये इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या करेगा, अगर ये मुझ पर चलाएगा तो इसकी बदनामी होगी, ये बंदा डरता है, इसलिए इसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा निकाल दो इसके ऊपर। ये सिस्टम है। हालेलुया। जब हमारी लाइफ में बरकतें हैं तो सब कुछ अच्छा। एक प्रार्थना सुनी हो गई तो हमारा विश्वास शुरू हो जाता है, हमारा विश्वास एकदम से उड़ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी लाइफ में 100 गवाहियां हो ना, 100 गवाहियां आपने शेयर करी है, लेकिन एक आपकी प्रार्थना अनसुनी होगी। आपने कहा प्रभु मुझे ये काम करवा दे इस साल में, प्रभु मुझे जगह खरीदनी है, प्रभु मुझे गाड़ी खरीदनी है, ये कर दे प्रभु। अगर नहीं किया ना तो हम लोग बोलते हैं ये चर्च नहीं अच्छा है, कोई और चर्च ढूंढते हैं, किसी और जगह पर हम लोग जाते हैं, कहीं और जाएंगे तो वो शायद हमें गाड़ी मिल जाए, शायद हमें अच्छी बरकत मिल जाए। यू नो दैट्स ए बिलीवर्स हैबिट, एक विश्वासी की आदत। और इसने कहा कि क्या तू मेरे बेटे को मारने के लिए आया है? तब जब खाना खा रहे थे तब बड़ी जय जयकार करती होगी, तब बड़े जो है वो बड़ी बड़ी बातें करती होगी, प्रभु के दास तू ऐसा है, प्रभु के दास तू ऐसा है, एलिया ऐसा, एलिया ऐसा, एलिया ऐसा। लेकिन जैसे ही बेटा मर गया, बदल गई, और एलिया ने प्रार्थना की और उसका बेटा जीवित हो गया, फिर बदल गई, बोली अब मैं जान गई हूं कि तू परमेश्वर का भेजा हुआ है, अब मैं जान गई हूं कि तू परमेश्वर का। देखो एक विश्वासी की लाइफ है जो रोज बर रोज चेंज होता रहता है, रोज बर रोज बदलता है। यू नो एक झूला जो बहुत ऊंचाई तक जाता है ना, एक मसीह लाइफ ऐसी है, जब हम ऊपर को जाते हैं ना तो बड़ा आनंद आता है। अगर आप में से कोई बैठा है तो जरूर शेयर करना, कमेंट में जरूर शेयर करना। अगर हम लोग ऊपर को जाते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है। जैसे नीचे को आता है तो इवन के वोमिटिंग हो जाएगी, चीखें निकल जाती है, बुरा लगना शुरू होता है, एकदम से जैसे दिल बाहर निकल जाएगा ऐसा। लेकिन जब फिर से ऊपर जाता है फिर अच्छा लगने लगता है। जब हम ऊपर जाते हैं ना, ऊंचा थोड़ा सा जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही हम लोग जो है वो थोड़ा सा नीचे जाते हैं ना अपनी लाइफ में, तो हम पास्टर को छोड़ देते हैं, चर्च को छोड़ देते हैं, खुदा को भी छोड़ देते हैं, खुदा को भी छोड़ देते हैं। सच बात ये है, कुछ लोग खुदा को भी छोड़ने पर होता है। अगर पास्टर छोड़ दिया तो खुदा तो वो दिखता नहीं है, उसको भी छोड़ सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि वो यीशु को देखना चाहता था, लेकिन उसकी जो हाइट थी ना वो छोटी थी, उसका कद छोटा था,
वो उसकी एक वीकनेस थी, उसकी एक कमजोरी थी। हम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना नहीं जानते। मैंने पिछले दिनों एक मैसेज शेयर किया था, अगर आपने नहीं सुना तो जरूर सुनिए। 5 जंतुओं के बारे में, 5 जंतुओं के बारे में जो कमजोर हैं और अपनी कमजोरियों में बल ग्रहण करते हैं, अपनी कमजोरियों में बल ग्रहण करते हैं। हालेलुया। आपकी कमजोरी, आप कमजोरी अपनी को कमजोरी मत रहने दें, आप उसके अपोजिट उसका बल ढूंढे। ये कमजोर था, कमजोर क्या कि छोटा था, नाटा था, इसका कद छोटा था और ये लोगों के ऊपर से नहीं देख सकता ऐसे करके। वो अपनी गर्दन थोड़ी सी उठा करके लोगों के ऊपर, जब वो कभी ट्राई करता होगा ना ऊपर से देखने के लिए, लोग पीछे 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 चला जाता ऐसे, उसको मारते हुए। तो लोग उससे नफरत करते पहले से ही। और दूसरा, वो उनके कंधे पर हाथ रख के ऊपर से यीशु मसीह को देखने की कोशिश करेगा तो लोग मारेंगे। और ये शख्स ने सोचा कि थोड़ा आगे निकल जाता हूँ, यीशु मसीह साइड पर जा रहे हैं, थोड़ा आगे निकल जाता हूँ और एक पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। हालेलुया। यू नो, आप अपनी कमजोरियों में, अगर आपका कद, आप बलशाली नहीं है, तो आपको बलशाली करेगा ये वचन, आपकी हाइट बढ़ा देगा, आपका कद। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिटरली, लेकिन आपका स्पिरिचुअल कद जो है वो वचन के साथ बढ़ेगा। हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने देखा कि ये जो जन है, इसके अंदर डिजायर है मुझे देखने के लिए, इसके अंदर इच्छा है मुझे देखने के लिए, तो यीशु मसीह उसी के घर में रुकने का प्लान उसी जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने एकदम से कर दिया कि आज इनके घर में रुकना है। कितने लोग उसके साथ जा रहे होंगे, कितने भीड़ पीछे पीछे चल रही होगी, कितने ग्रंथी, फरीसी, कितने शास्त्री, कितने पढ़े लिखे, कितने जो बाइबल का अनुवाद करने वाले लोग उसके पीछे चल रहे हैं, कितने धनी उसके पीछे चल रहे हैं, कितने हम्बल उसके पीछे चल रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह जक्कई के घर में रुकना चाहता है। यीशु मसीह ने उसके मन को देखा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जब जब शमूएल दाऊद को मसा करने के लिए गया तो परमेश्वर ने कहा कि तुम मनुष्य जो हो वो बाहरी सूरत को देखते हो, लेकिन मैं परमेश्वर इनसाइड को देखता हूं। जक्कई को जब लोग देखते हैं वो बाहर से देखते हैं, ये पापी है, ये गुनाहगार है, ये पैसे बटोरता है, वैसा इकट्ठा करता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसका इनसाइट देखा कि ये परमेश्वर को देखने का चाहवंत है, ये परमेश्वर को देखने की कोशिश कर रहा है। मेरे अजीज, आपकी कोशिश, जब आप परमेश्वर को देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपका परमेश्वर आपको देख रहा है, आपका परमेश्वर आपके नाम को जानता है। बाय नेम ही नोस यू। वो अपने आपके नाम के द्वारा आपको जानता है, वो आपका नाम लेकर के आपको बुलाता है। 1-2 साल पहले की बात है, मेरी वाइफ पास्टर बात कर रहे हैं कि असली कभी कभी मेरे मन में शैतान डालता है कि मुझे प्रभु ने बुलाया है, मुझे प्रभु ने बुलाया है। कभी कभी शैतान ऐसे डालता है। मैंने बोला कोई नहीं, प्रार्थना करेंगे हम आपके लिए, और प्रभु ये जो अनवांटेड चीज है ना जी, इसको निकालेगा प्रभु। साल में 31st नाइट को हम लोग, 31 दिसंबर नाइट को हम लोग प्रोमिस देते हैं। तो मेरी वाइफ के लिए जो प्रॉमिस आया था, पास्टर के लिए जो प्रॉमिस आया था, वो यशाया 43 का एक, कि मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। प्रभु उसी टाइम पर बात करने के लिए सामर्थ्य है, चाहे वो कैसे भी बात करें। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि प्रभु कैसे बात करते हैं, कितने जरिए हैं प्रभु के बात करने के, ये भी हमने वीडियो बनाई हुई है। आप वीडियोस में जाकर के चेक कर सकते हैं कि प्रभु के बोलने के तरीके कैसे हैं, वो कैसे मनुष्य के साथ कम्युनिकेट करता है, वो कैसे मनुष्य के साथ बातें करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसकी डिजायर को देखा और यीशु मसीह का मन आनंदित हुआ। यीशु मसीह ने कहा, मेरा आज तेरे घर में रुकना अवश्य है। हालेलुया। क्या लिखा, हे जक्कई चट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आमीन। हालेलुया। मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आमीन। हालेलुया। जब अगर आपके अंदर प्रभु को देखने की इच्छा होगी तो प्रभु कहेगा, मेरा तेरे घर में रहना, तेरे दिल में रहना, तेरे घर में रहना, तेरे परिवार में रहना मेरा अवश्य है।
मेरा जरूरी है। इतने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, इतने लोग चल रहे हैं पीछे, हजारों की भीड़ मेरे पीछे चल रही है, लेकिन मेरा तेरे घर में रुकना जरूरी है, क्योंकि ये लोग तो पीछे चल रहे हैं, लेकिन जैसी तेरे अंदर इच्छा है ना, वैसी इन सब में भी नहीं है। हालेलुया। दूसरों से अलग। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीज, क्या चीज है जो आप प्रभु के लिए करते हैं और आपको वो चीज दूसरों से अलग करती है? क्या है वो? क्या आपके अंदर कुछ है जो आपको दूसरों से अलग करता है? हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तेरे हाथ में क्या है? व्हाट इज योर हैंड? उसने कहा लाठी। और आपको पता है मूसा की पूरी मिनिस्ट्री में वो लाठी से कितने बड़े बड़े चमत्कार किए उसने। वो यूनिक, वो एक गुण जो उसके अंदर था, उसकी लाठी जो हमेशा उसके साथ रहती थी। आज आपके पास कुछ तो ऐसा होगा जो आप प्रभु के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और पूरी लाइफ प्रभु आपको उसके द्वारा काम करवाएगा। पूरी लाइफ उससे आपकी लाइफ में चमत्कार होंगे। हालेलुया। और लिखा है वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यीशु ने कहा, उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं तो बस देखने के लिए आया, मैं तो बस देखना चाहता कि यीशु मसीह कौन है, मैं तो बस नहीं 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 नहीं। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा यस, यही मेरे अंदर था। हालेलुया। वो आनंद से भर गया। उसने जब सुना कि प्रभु मेरे घर में आ रहे हैं, वो आनंद से भर गया। और उसका आनंद जो था ना, वो जितना आनंद हम लोग सोच रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा ऊपर लेवल का। एक चीज बात बता के और भी आपको बताता हूँ। लिखा 7 वचन लिखा है, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हालेलुया। आज लोगों को पापी दिखने लगा है भैया। जब आप ठेके पर पड़े होते ना शराब पी करके, आपको कोई पापी नहीं कहेगा। जब आप स्मैक बेच रहे हो, चिट्टा बेच रहे हो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। जब आप लोगों से झगड़ा कर रहे हो, गालियां बक रहे हो, गोलियां चला रहे हो, लोगों को मार पीट रहे हो, कोई आपको पापी नहीं कहेगा, कोई आपकी विरोधता नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आपने कदम चर्च में रखा, आपकी विरोधता शुरू हो जाएगी, ओपोजिशन शुरू हो जाएगी भैया, हल्ला होना शुरू हो जाएगा। जब आप प्रभु के घर में आएंगे, ये प्रभु से, चर्च से बहुत एलर्जी है लोग, चर्च से बहुत प्रॉब्लम है। कि कोई बंदा शराब पी पी के मर जाए वो ठीक है, लेकिन चर्च में नहीं जाना चाहिए, बचना नहीं चाहिए कोई भी। ये आपकी बात नहीं है, ये पंजाब की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की बात है। और ये उस टाइम की बात है जब यीशु मसीह जक्की के घर में चला गया, तो लोगों को क्या प्रॉब्लम। आज बने कि वो तो यीशु मसीह तो पापी के घर में जा ठहरा है। हालेलुया। और जक्की ने उठ करके वहां पर इतना खुश, उसने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया कि कौन मुझे पापी बोल रहा है, कौन मुझे क्या बोल रहा है, किसके माइंड में क्या चल रहा है। डजंट मैटर, बोलते रहेंगे। उसने कहा कि इनका काम है भौंकना, भौंकने दो। लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी आधी जायदाद, अपना आधा माल जो है वो गरीबों को बांट दूंगा। और जो मैंने किसी से ले लिया है अन्याय करके, जो मैंने किसी से ले लिया है, अगर मैंने किसी से कुछ ले लिया, ज्यादा ले लिया, उनको मैं 100 गुना करके वापस दूंगा, 4 गुना करके वापस दूंगा उनको। ये जक्की की लाइफ में तब्दीली यीशु मसीह के घर में उतरने से। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में यीशु मसीह आ गए, उतर गए, आज यीशु मसीह आपके घर में आ गए, मेरे भाई मेरी बहन, आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा, आपकी जिंदगी में चेंज आ जाएगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपकी पीढ़ियां बदल जाएंगी। हालेलुया। वो हमारे यीशु मसीह। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि अपने लोग तुझे पापी बोल रहे हैं तो अपनी धन दौलत बांट दे, नहीं। किसी को यीशु मसीह ने कहा था बाइबल में कि अपनी धन दौलत बेच दे, वो नहीं माना था, क्योंकि वो
उस पर्पस से जैसे जक्की आया था वो ऐसे नहीं आया था, लेकिन यीशु उसने कहा भी नहीं कुछ भी, लेकिन अपने आप खड़ा हो गया, उधर खड़ा हो गया, पूरी पब्लिक उधर खड़ी है, उधर खड़ा हो गया। हाँ जी, मैं अपनी जायदाद से आधी गरीबों में बांट रहा। लोग हैरान हो गए, भाई जक्की को क्या हो गया, लूटने वाला आज बांट रहा है, आज लूटने वाला लोगों को बांट रहा है, अरे क्या बात है। उसने कहा सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तुम्हारे साथ मैंने धोखा किया है, तुझसे मैंने ले लिया है कुछ, अगर तुमसे ले लिया है कुछ, अगर तुमसे ले लिया, जो पीछे बैठा है कुछ ले लिया तुमसे, मैं तुम्हें 4 गुना करके वापस लौटा रहा। Oh my God, hallelujah. Thank you, Jesus Christ. Hallelujah. What a change. क्या बदलाव उनकी लाइफ में आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है यीशु मसीह के आने से। इतना बड़ा बदलाव उनकी लाइफ में हो रहा है, इतना बड़ा चेंज उनकी लाइफ में हो रहा है। आज मैं आपको बोलता हूं कि अगर यीशु मसीह आपके घर में आ गए, अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आ गए, अगर यीशु मसीह आपकी लाइफ में आ गए, तो आपकी लाइफ एकदम से बदल जाएगी। ओ शुडारामाना शंधेर याबाला का नतीना शंतारा। मैं प्रभु का आत्मा यहाँ पर महसूस कर रहा हूं कि आप जो वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, कि लाइफ में जो सुन रहे हैं, कि लाइफ में बदलाव आ रहा है, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में जब आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। ओ रबाला शंता रबाला, हालेलुया। जक्की की लाइफ में चेंज आ गया, जक्की की लाइफ में बदलाव आ गया। ओ हालेलुया, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और लिखा है कि जक्की की लाइफ में वो यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में, तब यीशु मसीह ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया, आज सब बदल गया जक्की, आज इस घर में उद्धार आया है। आज आपके घर में उद्धार आया, आज आपको खुदावंद बोल रहा है कि आज जब आप खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं, आपके घर में उद्धार आ चुका है, आपकी लाइफ में उद्धार आ चुका है, आपकी लाइफ बदल चुकी है, चेंज हो चुकी है। हो शमाना खरतीना शांतिया। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा ब्लेस करे, प्रभु यीशु मसीह आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे और आपकी लाइफ हमेशा ब्लेस। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। आमीन।